नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि, केतु का असली खेल शुरू होने जा रहा है। केतु एक रहस्यमयी ग्रह है जो अज्ञात चीज़ों की तरफ, तंत्र मंत्र की तरफ झुकाता है, ले जाता है। केतु हमेशा वक्री चलता है और आने वाला जो 1.5 साल का वक्त है, वृश्चिक राशि की लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए केतु मिला जुला हुआ फल देगा, पर क्या देगा सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, राहु आपके चतुर्थ स्थान पे आएंगे और केतु आपके दसम भाव में। तो चतुर्थ स्थान पे जब राहु आएंगे तब बेवजह का विवाद वगैरह बढ़ता दिखेगा घर परिवार में। चौथा घर माँ का है, प्रॉपर्टी का है। तो अगर हम सिंपल तरीके से कहें तो देखिए, बेवजह का विवाद घर परिवार में बढ़ता दिखेगा तो दिक्कतें होंगी। अगर आप जॉब करते हैं वहाँ पर विवाद हो सकता है, रिश्तों में विवाद हो सकता है। तो ऐसे में पहले से सतर्क रहें। ये जो 1.5 साल का वक्त है, किसी भी कीमत पर किसी से भी विवाद ना करें। खासकर पैसों के मामलों में किसी पर भरोसा ना करें। उधार मत दीजिए और ना ही किसी से लीजिए। खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो बाद में परेशानी होगी। जो लोग नज़दीकी हैं, रिश्तेदार आपके, एकदम से रिश्ता टूट सकता है। राहु की वजह से रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। लेकिन जो केतु हैं वो आपके दसम घर में बैठे हैं, वो अच्छे हैं। केतु का ही असली खेल शुरू होगा। राहु धरा का धरा रह जाएगा खेल दिखाने। केतु आपको संभालने वाला है। तो केतु दसम भाव में आपके लिए बढ़िया है। केतु की वजह से आपको जॉब अगर करते हैं तो करियर में लाभ होगा, करियर में परिवर्तन भी होगा। और करियर में अगर आप कोई बदलाव करेंगे तो उस बदलाव से आपको सफलता भी मिलेगी। अगर इस पीरियड में आप मेहनत करेंगे, धैर्यपूर्वक गंभीरता से आगे बढ़ेंगे, तो केतु महाराज आपको, आपके केतु की वजह से आप आगे भी बढ़ जाएंगे और केतु की वजह से प्रयास करने से बड़ी सफलता भी मिलेगी। तो वृश्चिक वालों के लिए राहु परेशानी देगा, लेकिन जो केतु की ताकत है ना, धैर्य रखिए। वृश्चिक वालों को केतु हर मुश्किल से बाहर निकाल लेगा। उपाय क्या करेंगे ये भी हम जानेंगे, और कौन सी सावधानियां रखना है पहले ये समझ लेते हैं। तो केतु का असली खेल, असली माया जो कहते हैं, माया जाल, यहीं से शुरू होता है वृश्चिक वालों के लिए। तो राहु का साम्राज्य तो नहीं, उनका साम्राज्य धरा का धरा रह जाएगा। और जो शनि महाराज की ढैया थी आप पे, वो तो समाप्त हो चुकी है। अब तेज़ी से तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे केतु की वजह से। ये सत्य है। एक और सत्य है कि केतु रहस्यमयी ग्रह है। राहु का षड्यंत्र तो चलेगा, लेकिन केतु का रहस्यमयी तरीके से आपको आगे बढ़ा देगा, षड्यंत्र से बाहर निकाल देगा। ये बात आप समझ लीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि आने वाले 1.5 साल का जो वक्त है, हमने आपको शॉर्टकट में बताया कि क्या क्या होगा, लेकिन आने वाले 1.5 साल क्या सावधानी रखें। सबसे पहली बात तो केतु का जो रहस्य है ना, वो अब उजागर होगा। केतु आपको कहाँ कहाँ से बचा ले जाएगा कि आप खुद शॉक हो जाएंगे कि यहाँ तो हम फंस ही जाते, यहाँ तो हम मर ही जाते, डूब ही जाते, लेकिन केतु महाराज बचा लिए। तो आपको पश्चाताप करने का मौका न देकर केतु आपको बचाकर एकदम से आपको प्रसन्न कर देंगे। तो केतु महाराज आपको धन देंगे। पूरे 1.5 साल केतु की बदौलत आप खूब कमाएंगे। थोड़ा सा राहु खर्च करा देंगे, रिश्तों में दूरियां भी ला देंगे। तो सबसे पहले समझिए कि आपके कर्म भाव में केतु आए हैं। केतु महाराज हालांकि सिंह राशि में हैं, लेकिन चिंता ना करें, वो अच्छी पोजीशन पे हैं। राहु महाराज चतुर्थ भाव में बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं, लेकिन खुलकर आपको फल नहीं दे पाएंगे। तो कुंभ राशि में राहु विराजमान है और केतु सिंह राशि में, अग्नि तत्व की राशि में बैठे हैं। अब देखिए, ये मत सोचिए कि अग्नि तत्व में है तो आपके लिए भी अनकंफर्टेबल है, बिल्कुल भी नहीं। वृश्चिक वालों के लिए केतु कंफर्टेबल हैं।
हाँ, किसी के षड्यंत्र में आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि राहु षड्यंत्र रचेगा भी तो केतु बचाएगा। तो कर्म क्षेत्र में केतु आते ही आप व्यापारी भाई हैं, बड़े बड़े ऑर्डर आपको मिलेंगे। व्यापार कर रहे हैं, आपके व्यापार में नई गतिविधियां शामिल होंगी। लाभ पाने का आप प्रयास करेंगे, आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी। कुछ अच्छे कार्य भी आपके पास आएंगे, आप एक लेवल आगे भी बढ़ेंगे। यहाँ पर एक अच्छा योग बन रहा है कि केतु का रहस्यमयी तरीके से आपको आगे ले जाएंगे, ये समझना आवश्यक है। अगर आप व्यापारी भाई हैं, आप जो भी डिसीजन लेते हैं व्यापार को लेकर, शनि महाराज भी आपको साथ देंगे, आपको एक लेवल आगे बढ़ा रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। लेकिन राहु थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में डालेगा, पर केतु आपको संभाल लेगा। तो बिना सोचे समझे कार्य मत कीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत फंसिएगा। कोई भी डिसीजन सोच समझकर अपनों की सलाह से लें। बहुत बड़े क्वालिटी में कोई भी आप व्यापारी भाई हैं, सामान आप बहुत सारा सामान आप कहीं भी स्टॉक ना करें, सोच समझकर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएं। कोई भी ऐसा डील जहां आपको लग रहा है कि पेमेंट नहीं हुआ है, अभी रुक जाइए। बिना पैसा लिए किसी को भी ना दें, कितना भी कोई भी करीबी क्यों ना हो, कितना भी कोई गारंटी क्यों ना ले, पर पैसों के मामलों में सतर्क रहिएगा। किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि राहु यहाँ फंसाते दिखेगा। कॉन्फिडेंस लेवल तो रहेगा, पर ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा, क्योंकि राहु गिराने को तैयार है, पर केतु बचा लेगा। पर आपको अपना भी दिमाग यूज करना है। कार्य क्षेत्र में चाहे आप व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा, बेहतर होगा। कर्ज इस समय इस पीरियड में लेने से बचें। कर्ज देना तो बिल्कुल भी नहीं है, और किसी पर भरोसा करके कहीं इन्वेस्ट भी ना करें, रिस्क लेने से बचिएगा। किसी के भी झांसे में मत आइएगा कि पैसा यहाँ लगा दो आपको 4 गुना मिल जाएगा। किसी की बातों में नहीं आना, उसको कह दीजिए तुम ही लगा लो और तुम ही 4 गुना लेकर मज़े करो। आप जितना है उसमें संतुष्ट रहना सीख जाइए। तो केतु महाराज आपको फंसने से बचाएंगे, लेकिन राहु महाराज फंसाएंगे। धन के मामलों में धन कमाने को लेकर जिज्ञासा भी बढ़ेगी, और केतु की रहस्यमयी गणना एक और चीज़ कहती है कि शॉर्टकट के रास्ते से आपको धन देंगे, पैसा बनाने की तरफ आपको ले जाएंगे। शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे सोच विचार कर, तो लाभ जरूर होगा। 18 महीने का वक्त है, 1.5 साल का वक्त है। किसी भी तरह का इनलीगल कार्य में फंसने से बचिएगा, नशा मत कीजिएगा। और दूसरा, इस समय देखिए किसी की बातों में आकर कोई काम नहीं करना, और थोड़ा सा राहु घेरने का प्रयास करेगा। रिश्तों का ध्यान रखें, कम बोलें, मीठा बोलें, अपनों को साथ लेकर चलें तो उत्तम रहेगा। सप्तम दृष्टि आपके लिए यहाँ पर ऐसे योग बना रहा है कि आप गलत चीज़ों की तरफ जा सकते हैं। मांस मदिरा वगैरह, यानी कि नशा से दूर रहिएगा। किसी भी तरह का नशा मत कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपनों के साथ तालमेल बनाकर चलें। हल्दी का तिलक नियमित रूप से अपने माथे पे लगाएं तो उत्तम। धन्यवाद।